हाँ, तो मेरे प्यारे भाई-बहन कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉर इजी क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का हिंदी, जिसका गद्यखंड का आज पहला नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है बातचीत, जो कि एक निबंध है। तो आज की इस क्लास में हम लोग लेखक परिचय के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर बातचीत के लेखक कौन हैं? तो बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। और इनका काल कौन-सा है? यानी ये किस काल के कवि हैं? तो ये आधुनिक काल के कवि हैं। अब इनका युग की बात करें तो यानी यह बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि हैं। अब हम इनके जन्म की बात करें तो इनकी जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। यानी बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। इनका निवास स्थान बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान यानी उनका घर कहाँ पर था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। अब इनकी माता जी का नाम की चर्चा करें तो इनका माता का नाम पार्वती देवी था। यानी बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक पेशे से व्यापारी थे। इनके पिता एक व्यापारी थे जिनका नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। अब इनके एक यहाँ पर पॉइंट आता है, उनके माता जी ने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। यानी बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति रुचि उनके माता जी ने ही जगाई थी। बालकृष्ण भट्ट जी के मन में उनके माता जी ने ही अध्ययन की रुचि जगाई थी और लालसा। अब हम इनकी शिक्षा की बात करें तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। यानी बालकृष्ण भट्ट शुरू में संस्कृत का पढ़ाई किए। उसके बाद 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। यानी बालकृष्ण भट्ट शुरुआत में संस्कृत का अध्ययन किया। उसके बाद 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। तो अब इसकी हम लोग वृत्ति की बात करें तो ये 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किए। यानी 1869 से लेकर 1875 यानी 6 साल के लिए ये प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन यानी पढ़ाने का कार्य किए। अब हम इनकी एक और पॉइंट के बारे में जाने तो 1885 में प्रयाग के सीए भी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। यानी 1885 ईस्वी में सीएवी स्कूल में इन्होंने संस्कृत को पढ़ाया। अब एक यहाँ पे पॉइंट है, 1888 में प्रयाग की कायस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। यानी 1888 में फिर इन्होंने प्रयाग की कायस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में इन्होंने अध्यापक का कार्य किए। किंतु सौभाग्य उग्र यानी गुस्सैल स्वभाव रहने के कारण इनको नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। ये गुस्सैल टाइप के व्यक्ति थे तो इसलिए इनको नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद इन्होंने लेखक का कार्य में लग गए। यानी कविता-वविता, कहानी-वहानी लिखने लगे। तो इनका नौकरी छोड़ने का कारण क्या था? उग्र स्वभाव होने के कारण इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। अब इनकी रचनात्मक की बात करें तो इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्र प्रारंभ किया। इन्होंने म, नामक मासिक पत्र निकाला था। यानी हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्र निकाला था। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप्त मासिक पत्र किसके प्रेरणा से निकाला था? तो इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी वर्धनी
सभा, हिंदी वर्धनी सभा के प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, यानी एक महीना में जो पत्रिका निकलता था, तो उन्होंने हम हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया था। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे, यानी इस मासिक पत्र को इन्होंने 33 साल तक कंटिन्यू चलाते रहे, यानी लगातार इस मासिक पत्र को चलाते रहे। अब इनके एक यहाँ पर पॉइंट है, भट्ट जी ने 1886 में लाल श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। यानी यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनता है, भट्ट जी ने कब लाल श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की? तो 1886 ईस्वी में लाल कृष्ण दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। श्रीनिवास दास के इन्होंने संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की कब? 1886 ईस्वी में। अब हम इनकी उपन्यास के बात करें तो इन्होंने नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल, यात्रा उचित दक्षिणा, सद्भाव का भाव, तो इन्होंने उपन्यास लिखा है नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल, यात्रा उचित दक्षिणा, सद्भाव का भाव। तो ये इनकी प्रमुख उपन्यास हो गए। अब हम इनके नाटक की बात करें तो ये कौन कौन से नाटक लिखी हुई हैं जो कि इस बुक में दिया हुआ है। तो इस बुक में पहला हमारा नाटक दिया हुआ है पद्मावती, किरातुजुनिये, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, पतित पंचम, दो दूरदर्शी, एक रोगी एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। तो ये हो गया इनकी प्रमुख नाटक। कौन कौन सी? पद्मावती, किरातुर्जुनीय, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, पतित पंचम, दो दूरदर्शी, एक रोगी एक वैद्य, रेल का विकेट खेल, बाल विवाह। इसमें इम्पोर्टेंट हमारा है पद्मावती, एक बेनी संहार, एक हो जाएगा हमारा नल दल दमयंती स्वयंवर, एक हो जाएगा हमारा एक रोगी एक वैद्य, और रेल का विकेट खेल। तो इनका प्रमुख नाटक ये सब हो जाएंगे। अब हम लोग इनकी प्रवासन की बात करें तो जैसा काम वैसा परिणाम, इनका प्रवासन एक लिखे हुए थे। एक रोशनी का बीज, आचार विखंडन आदि निबंध 1000 के पास निबंध, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण हैं। यानी भट्ट जी 1000 के आसपास निबंध लिखे हुए थे, जिनमें से जो 1000 में है ना, उसमें से 100 निबंध बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भट्ट जी कुल कितने निबंध लिखे हुए थे? तो 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखे हुए हैं। अब इनकी एक पॉइंट आता है यहाँ पर, रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। यानी बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में कौन रखा है? तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनता है, तो रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट के अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में किसको रखा गया है और किसने रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। अब यहाँ तक, अब इसके बाद इनका निधन की बात करें तो हम लोग जानेंगे इनकी निधन। तो इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ। 20 जुलाई 1914 ईस्वी में यानी कि इनका देहांत हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसकी पूरी किताब के बारे में, यानी इनके बारे में पूरा जानकारी। यहाँ तक हम लोग इनके बारे में लेखक परिचय के बारे में जान लिए। अब हम लोग जानेंगे यानी इस निबंध के बारे में पूरा डीपली अगले वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।